बच्चों, वेलकम टू माय टीचमेंट ऐप। आई एम क्षमता कुशवाहा। मैं आपके लेकर आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 तक हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक हमने देखा था कि किस तरह से पॉलिनोमियल्स के शून्य यानी कि जीरोस निकाले जाते हैं। और अब हम इसी पे आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें हम x वेरिएबल के दिए गए मान को पॉलिनोमियल्स पे अगर पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी। ये दिए गए वेरिएबल्स के वैल्यू यानी x सपोज कुछ भी अगर आपको दिया है तो आपके बहुपद का शून्य यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या फाइंड होगा। आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसमें आपको कहा गया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग verify whether the following are zeros of polynomial. Zeros of the polynomial. Okay? यानी आपको पॉलिनोमियल्स के क्या फाइंड करने हैं, यहाँ पर जीरोस फाइंड करने हैं एंड इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। चलिए इसका क्या क्वेश्चन का मीन्स निकल रहा है। यहां पर कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में क्या है, संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद के शून्यक हैं। चलिए इसी क्वेश्चन से आपको वैल्यूज दी जाएगी, वेरिएबल्स के कुछ मान दिए जाएंगे जिसपे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, जैसे हमने आपको बताया ही था प्रीवियस क्लास में कि इस बार हम जो पॉलिनोमियल्स को एक नाम दे रहे हैं px qy सपोज कुछ भी। यहाँ पर x जो रहेगा वो वेरिएबल्स यूज किया गया, वेरिएबल्स रखा जाता है। तो px इज टू आपको दे रखा है 3x + 1 वेयर x इज टू -1/3 तो देखिए आपको यहाँ पर 3x + 1 आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और यहाँ पर आपको x पुट करना है -1/3। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग x = -1/3। ओके, पुटिंग x = -1/3। तो अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, अगर हम x की वैल्यू -1/3 पुट करते हैं तो हमें वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी। तो देखिए आप इसे लिख रहे हैं x बराबर -1/3 रखने पर हमें प्राप्त होगा। चलिए तो वैल्यू पुट करें। p x की जगह पर आपने क्या रख दिया, -1/3। यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं क्वेश्चन में p x की जगह पर -1/3। आपका क्वेश्चन दिया है 3x + 1। तो आप x की वैल्यू फिर से क्या रखेंगे, यहाँ पर -1/3 एंड +1। देखिए आपको यहाँ पर अंश और हर यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम डिजिट दिख रही हैं, जिसे आप आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 × -1/3 में से 3 से 3 अगर कट हो गया तो आपको आंसर मिला। यहाँ पर अभी आपके पास न्यूमरेटर में -1 बचा हुआ है, तो -1 + 1 और आपको पता है ये अपोजिट साइन लिए हुए नंबर्स हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। प्लस माइनस हमारे क्या बना देंगे, 0। तो इस तरह से p की वैल्यू जब आपने -1/3 रखी तो आपको आंसर फाइंड हुआ 0। तो आप इसे यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, हियर p
ये आपने जो भी वैल्यू निकाली ना p -1/3, इसे आप लिखेंगे यहाँ आपको p -1/3 इज इक्वल टू 0 मिला। सो हेंस आप यहाँ कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1/3, x is equal to -1/3 is the solution of px is equal to 3x plus 1। ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल का हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो क्या निकला है, ये हमारा आंसर आया है 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे हम करेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या देखा कि px की वैल्यू अगर हम -1/3 रखते हैं तो हमें वैल्यू क्या फाइंड हुई है, 0। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू -1/3 रखेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन किसका निकालेगा, 3x + 1 का, और वो किस रूप में निकल रहा है, 0 के फॉर्म में। चलिए इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर ये वर्ड्स जो हेयर आ रहा है वो यहाँ शब्द के लिए आ रहा है, यहाँ p बराबर -1/3 = 0 है, और हेंस का मीन्स यहाँ पर निकल रहा है अतः। ठीक है, अतः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, px इज टू आपका दिया है 5x - पाई, 5x - पाई, जहां पर आपको x की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/5। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसका सॉल्यूशन भी सेम पैटर्न पे करेंगे। हमने क्या किया, वैल्यू पुट की x की, तो लिखेंगे पुटिंग x is equal to 4/5 we get, यानी x is equal to 4/5 रखने पर हम प्राप्त करते हैं। चलिए वैल्यू पुट करें ना, x p की जगह पर हमने p लिख दिया और x की जगह पर अब क्या रखेंगे, 4/5। ठीक है, तो अब बन गया p और x की वैल्यू 4/5। सो एक्सप्रेशन में भी इसी चीज को हम पुट करेंगे, 5x - पाई में x की वैल्यू होगी आपकी 4/5 माइनस पाई। अब आपको सेम डिजिट फिर से वही चीज दिखा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम डिजिट है, यानी कि 5 to 5 अंश और हर से कैंसिल हो गए, तो बचा क्या आपका फाइनल आंसर, 4 आपका न्यूमरेटर का बचा एंड माइनस पाई आपका एज इट इज नोट हो जाएगा। सो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर p, यहाँ पर लिखेंगे हेयर p 4/5 पुट करने पर आपको वैल्यू फाइंड हुई है 4 - पाई। हेंस आपने क्या देखा, x is equal to 4/5 is a solution of px is equal to 5x - पाई। ठीक है, अतः x is equal to 4/5 रखने पर आपका इसका आंसर फाइंड हुआ। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इजी क्वेश्चन है, आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है और वेरिएबल्स की वैल्यूज पुट करने पर आपको एक्सप्रेशंस का मान निकालना रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है px is equal to x² - 1, x² - 1 नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी गई है x की वो 2 वैल्यूज है, एक -1 है और एक 1 है।
ठीक है, टू वैल्यूज 1 एंड -1। ये -1 आप नेक्स्ट वाली वैल्यूज को रख सकते हैं। फर्स्ट इज अ 1 एंड सेकंड इज अ -1। ओके, चलिए तो फिर से इसका सॉल्यूशन करें, सेम पैटर्न पे करेंगे। पुटिंग सबको देखिए, आपको दो वेरिएबल्स इस बार वेरिएबल्स की दो वैल्यूज दे रखी है ना, एक्स वेरिएबल की 1 एंड -1। तो पहली बार हम क्या रखने जा रहे हैं, 1। x इज इक्वल टू 1, सो p1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या निकलेगा, 1 का स्क्वायर -1। सो 1 का स्क्वायर आपको क्या फाइंड होता है, 1 इंटू 1, 1 का 2 टाइम्स ओपन होना। 1 इंटू 1 की वैल्यू 1 -1 और 1 में 1 माइनस हुआ तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और इसी तरह से अगर हम पुटिंग x इज इक्वल टू -1 रखते हैं, x इज इक्वल टू -1, सो p -1, अब हम x वेरिएबल को -1 ले रहे हैं और यहाँ पर भी x स्क्वायर की जगह पर -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1। आप यहाँ पर देखिए इसे, -1 इंटू -1 2 बार ओपन होगा एंड -1 आपका एक्सप्रेशन का क्वेश्चन का अगला टर्म था। सो -1 माइनस माइनस का इंटू क्या हो जाता है, प्लस, और 1 का इंटू 1, सो +1 -1 इज इक्वल टू, फिर से हमें क्या फाइंड हो जाएगा, 0। तो आपने यहाँ क्या देखा कि P1 एंड P -1 इज इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यूज हमें क्या फाइंड हो गई है, 0 फाइंड हुई है। Hence P is equal to 1 and -1 is a solution of Px is equal to x square -1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1 और -1 क्या निकाल रहे हैं, Px बराबर x स्क्वायर -1 का उत्तर निकाल रहे हैं, जवाब निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका Px इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ठीक है, Px इज इक्वल टू x प्लस 1, सॉरी यहाँ पर x माइनस 2 है, और आपको x वेरिएबल इस बार दे रखा है इज इक्वल टू -1 एंड 2। ठीक है, 2 वेरिएबल्स इस बार भी आपको गिवन है, x की वैल्यू आपको -1 एंड 2 गिवन है। तो Px हमारा एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, x प्लस 1 एंड x माइनस 2। तो चलिए पहली वैल्यू इसमें पुट करते हैं। पुटिंग x is equal to -1, we get x बराबर -1 रखने पर हम प्राप्त करते हैं P -1। ठीक है, पहली वैल्यू क्या रख रहे हैं, x की -1, तो P -1, चलिए यहाँ पर भी रख दें एक्सप्रेशन में। तो x की वैल्यू हमने क्या रखी, -1 एंड +1, कोष्टक क्लोज। सेकंड कोष्टक में भी हम रखेंगे -1 एंड -2, -1 एंड -2। तो देखिए ये दोनों हमारे क्या है, +1 एंड -1, ये हमारा जवाब क्या देंगे, 0। ये हमारे क्या है, आपस में दोनों ही टर्म्स इनटू में है, तो हमने 0 इंटू लगा दिया, एंड -1 एंड -2 प्लस हो के क्या जवाब देंगे, -3। नेगेटिव नंबर्स आपस में ऐड हो गए और माइनस साइन को भी लेंगे। तो 0 में से -3 आप मल्टीप्लाई करोगे, 0 पर -3 का मल्टीप्लाई, तो आपका वैल्यू आएगा 0। ठीक है, किसी भी नंबर पे 0 का मल्टीप्लाई मीन्स 0। नेक्स्ट हम फिर से पुट करेंगे। पुटिंग x is equal to 2, we get, ओके, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो
तो 2 वैल्यू रखने पर x इक्वल टू 2 रखने पर हमें प्राप्त होगा, या हम प्राप्त करते हैं, सपोज कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हम प्राप्त करते हैं। चलिए, तो p और x की वैल्यू इस बार हमने कितनी ले ली? 2। एक्सप्रेशन हमारा क्या दिया है? x प्लस 1 एंड x माइनस 2। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 लिखेंगे, 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2। 2 एंड 1 प्लस होंगे तो कितने जवाब देंगे? 2 और 1 ऐड होकर 3 जवाब देंगे। इंटू 2 में से 2 माइनस करना है, 2 माइनस 2, तो ये जवाब हमारा देगा शुड। और इस तरह से 3 में से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0। तो आपने क्या देखा? हियर p -1 एंड p 2 दोनों की वैल्यूज आपको कितनी फाइंड हो गई? 0। तो इसी को कह सकते हैं इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ px। ओके, यानी कि यह, अतः या फिर यहाँ पर ये वर्ड्स यूज करेंगे आप, यहाँ p-1 और p2 बराबर 0, यह px का हल है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पर x की वैल्यू 0 ली गई है। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू 0। ओके, यानी इस बार आपको x वेरिएबल का जो मान है वो 0 पुट करना है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा? पुटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट x इक्वल टू 0 रखने पर हम प्राप्त करते हैं। तो p और x वेरिएबल का मान अब क्या हो गया? 0। सो x स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर, और आपको भी पता है 0 का स्क्वायर मीन्स 0 का 2 बार मल्टीप्लाई किया जाना। तो 0 का स्क्वायर वैल्यू क्या फाइंड होगी हमें? 0। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हियर p0 is equal to 0 and it is a solution of px। यहाँ p0 की वैल्यू 0 हुई, यह px का हल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी पे 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है px इज इक्वल टू lx प्लस m। px इज इक्वल टू lx प्लस m, जहां पर x इज इक्वल टू क्या आपको दे रखा है? -m बाय l। ठीक है, ये आपका जो एक्सप्रेशन है वो lx प्लस m के रूप में है और x इज इक्वल टू -m/l। तो चलिए यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुटिंग x is equal to -m/l, we get x बराबर -m/l रखने पर हम प्राप्त करते
हैं। ओके, सो P माइनस m अपॉन L इज इक्वल टू LX, x की जगह पर क्या हम वैल्यू यूज करेंगे, माइनस m अपॉन L। ठीक है, L एंड x की वैल्यू माइनस m अपॉन L एंड प्लस m। सो आपको फिर से वही दिखा कि सेम हमारा वेरिएबल्स दिया हुआ है, या कहें तो ये हमारे चर मान दिए हुए हैं, L न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में। तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, आपस में कट हो जाएंगी। आपकी वैल्यू क्या बची, माइनस m, ये आपका न्यूमरेटर का टर्म बचा था माइनस m एंड प्लस m। तो पॉजिटिव m एंड नेगेटिव m आपस में कट जाएंगे और वैल्यू देंगे 0। तो आपने यहाँ क्या देखा, हियर P minus m upon L is equal to 0 and it is a solution of Px। यहाँ P minus m upon L is equal to 0, यह Px का हल है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए इसी तरह से 7 और 8 को भी सॉल्व कर लेते हैं। बस इनमें वैल्यूज का अगर आप ध्यान से पुटिंग करेंगे तो आपके आंसर्स बखूबी इजीली तरीके से निकल जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, Px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे रखा है माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन √3 एंड 1 अपॉन √3। ठीक है, टू वेरिएबल्स क्या दे रखे हैं, वेरिएबल्स की टू वैल्यूज माइनस 1 अपॉन √3 एंड 1 बाय √3। चलिए इसे भी वैल्यू को पुट करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय √3। सबसे पहले हमने फर्स्ट वेरिएबल्स का पहला मान रखा माइनस 1 बाय √3, तो एंड वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय √3 रखने पर हम प्राप्त करते हैं P माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एक्सप्रेशन पे पुट करना है, तो हमने 3 को 3 ही लिख दिया, और x स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे माइनस 1 बाय √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यानी x की वैल्यू माइनस 1 बाय √3 एंड इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे एंड माइनस 1। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है यहाँ पर स्क्वायर लगा है होल स्क्वायर, सो होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ स्क्वायर ओपन होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर एंड नीचे √3 का स्क्वायर, तो न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर खुलेगा और डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर खुलेगा एंड माइनस 1 3 इंटू, अब माइनस 1 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का 1 मिलेगा। ठीक है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस माइनस का इंटू प्लस एंड 1 1 जा 1, सो माइनस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1, एंड इसी तरह से देखिए √3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, √3 का स्क्वायर मींस √3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, सो 3 3 जा कितना होता है 9, और 9 आपको पता है √9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो इस तरह से आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। ठीक है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फिर से सेम डिजिट मिल गई, और सेम डिजिट होने की वजह से ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एंड आपका अभी आगे क्या प्रोसेस बची है -1, सो आपको फाइंड हुआ +1 एंड -1 इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। तो आपने देखा कि p की वैल्यू अगर -1 बाय √3 रखी जाती है तो हमें वैल्यू 0 फाइंड होता है। अब इसमें एक वैल्यू और बची है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इस बार हमें रखना है पॉजिटिव 1 बाय √3। चलिए इस वैल्यू को भी रखते हैं, इसी क्वेश्चन का पार्ट है ये। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 बाय √3, क्या रख रहे हैं इस बार वैल्यू x इज इक्वल टू 1 बाय √3। तो
यहाँ पर हमने p 1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमने एक्सप्रेशन पे वैल्यू पुट की है, x की जगह पर 1/√3 का होल स्क्वायर। सेम पिंच वही चीज है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर मीन्स क्या हमने वैल्यू निकाली, 3 इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स 1। चाहे तो आप इसे एक बार यूज करके देख लीजिए, 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर माइनस 1। सो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर मीन्स क्या निकलेगा, 3। तो 3 से 3 सेम हमारे डिजिट्स है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए एंड माइनस 1। तो हमारा आंसर क्या निकला, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ क्या देखा कि अगर आप x की वैल्यू यानी p -1/√3 यूज कर रहे हैं या p 1/√3 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपको सेम आंसर्स मिल रहे हैं 0। ठीक है, यहाँ पर भी हमें वैल्यू 0 मिली और वहां पर भी हमें वैल्यू 0 मिली है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यही हमारा क्या है, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ px। यहाँ p -1/√3 और p 1/√3 बराबर 0 और यह px का हल है। ओके बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का था, जिसे हमें टू वेरिएबल्स के 2 वैल्यूज को रखकर देखना था। जो लास्ट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, वेरिएबल दिया है आपको, सॉरी आपको पॉलिनोमियल्स दे रखा है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सो आपको वैल्यू x वेरिएबल की वैल्यू क्या पुट करने को बोला है, 1/2, 1/2। ओके, चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पुटिंग x is equal to x is equal to 1/2 and we get, यानी x is equal to 1/2 रखने पर हम प्राप्त करते हैं p। अब वैल्यू क्या पुट करनी है x की जगह पे, 1/2। तो हमने लिख लिया p 1/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सो x की वैल्यू आप रखेंगे 1/2 एंड प्लस 1। ओके, 2 इंटू x की वैल्यू 1/2 प्लस 1। सो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम डिजिट दिखी। सो ऊपर और नीचे हमारे सेम डिजिट होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे एंड 1 प्लस 1 आपको क्या मिलेगा, इधर का 1 बचा है न्यूमरेटर का एंड प्लस 1, तो 1 प्लस 1 आपको वैल्यू मिलेगी 2। सो आपने क्या देखा यहाँ पर, हियर p 1/2 is equal to 2, so it is a solution of px। ओके, यहाँ पर हमने क्या देखा कि p की वैल्यू अगर आपने 1/2 रखी तो आपको वैल्यू मिली 2 और यही जो है वो px पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का हल है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 8 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए। अब हम इसी पे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हमने देखा वेरिएबल की कुछ मान्स को रखने पर हमें क्या मिलता था, कुछ अलग सी वैल्यूज मिलती थी। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे, पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करेंगे। सो आपको वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज दी रहेंगी और आपको यहाँ पर
वैल्यू नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको हमने बताया है कि जब आप जीरोस और पॉलिनोमियल्स निकालते हैं तो आप वहां पर px, सपोज हमने पॉलिनोमियल्स को नाम दिया था, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो हमने अगर px लिया, px इक्वल टू आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, सो आप px इक्वल टू 0 लेकर आपको वहां पर जीरोस की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि बहुपद का शून्य क्या मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द zeros, find the zeros of zero of the polynomial है, zero of the polynomials, zero of the polynomials in each of the following cases, in each of the following cases, ठीक है, यानी आपको कई सारी सिचुएशंस, कई सारी केसेस दे रखे हैं, उस पे आपको प्रत्येक पर बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को हिंदी में लिख लीजिए, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, आपको बहुपद का शून्य ज्ञात करना। शो इजी है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है px, ठीक है, ये हमने पॉलिनोमियल का नाम दिया px और आपका एक्सप्रेशन दे रखा है x + 5, ठीक है, px = x + 5। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हम यूज करेंगे पुटिंग px = 0। ये देखिए, हमने आपको ये पॉइंट बताया था, जब भी आप किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करते हैं तो आप px = वैल्यू 0 लेके चलेंगे। तो अगर हम इसे पुट करते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखिए, वी गेट, तो हमने px = 0 रखने पर हम प्राप्त करते हैं हमने यहाँ पर px, ठीक है, = 0 यूज किया है। तो px यानी हमारा क्या है, px की जगह पर हम रखेंगे अपना एक्सप्रेशन, ठीक है, px के अपॉन में, कि px के जस्ट नीचे हमें क्या लिखना है, अपना एक्सप्रेशन, और = हम क्या कर रहे हैं, इसको 0। सो x की वैल्यू फाइंड करना इतना इजी है। आप क्या करेंगे, केवल जो हमारा वेरिएबल्स है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और जो आपके नंबर्स है उसे आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे। सो +5 क्या बन जाएगा, -5। तो आपको जो x की वैल्यूज अब मिल रही हैं, यही आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। सो आप इसे क्या लिखेंगे, हेंस x = -5 and it is 0 of a polynomial. It is a 0 of polynomial px। ओके, इसी को हम लिखेंगे यहाँ x = -5, यह बहुपद px का शून्यक है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपको px बराबर जो भी एक्सप्रेशन दिया है, आपको इसे 0 से कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद आपको देखना है कि x वेरिएबल का मान क्या फाइंड हुआ। तो वही आपका कहलाएगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इस बार आपको दे रखा है px = x - 5, px = x - 5। ओके, एक्सप्रेशन आपको दिया है। चलिए, तो सेम तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, पुटिंग px = 0। ओके, तो हम px = 0 लेते हैं। px, इसी का हिंदी मीन्स क्या निकलेगा, px = 0 रखने पर
तो पी एक्स के नीचे हम क्या लिख दें, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ओनली x वेरिएबल का मान फाइंड करना है। तो -5 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पर नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। सो x की वैल्यू हमें क्या फाइंड हुई, 5, और यही हमारा क्या है, जीरो इज अ पॉलिनोमियल। तो आपने यहाँ क्या देखा, हियर x इज इक्वल टू 5 एंड इट इज a zero of a polynomial. It is zero of a polynomial. या इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, a zero of polynomial px. ओके, तो यहाँ हमारा क्या जवाब आ रहा है, x इज इक्वल टू 5 और यह बहुपद px का शून्य है। ओके, तो आपने देखा कि आपको ओनली x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और यही आपका जीरो जो आपको पॉलिनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपका px इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 2x प्लस 5, ओनली px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 2x प्लस 5। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पुटिंग px इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या देखा, इसका हिंदी में इस लिख दें, तो px इज इक्वल टू 0 आप रख रहे हो, रखने पर ये px की जगह पर हम क्या रखेंगे, इसका एक्सप्रेशन, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आपने लिया, तो अगर आप केवल 2x को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो आपका ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो प्लस से कहाँ जाएगी, राइट हैंड साइड में नेगेटिव। तो प्लस 5 से बना -5, और जब आप x की वैल्यू केवल निकालेंगे तो 2 आपका मल्टीप्लाई है, वो इक्वल के उस साइड जाने पर अपनी पोजीशन चेंज करेगा और अपना साइन चेंज करके इनटू से बना देगा डिवाइड। तो आपका जो x की वैल्यू फाइंड हुई है वो -5/2 फाइंड होगी। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे हियर x इज इक्वल टू -5/2 एंड इट इज a zero of polynomial px। ओके, यहाँ x बराबर -5/2 यह बहुपद px का शून्यक है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था। इसी पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है आपका है px इज इक्वल टू 3x, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ओके, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो इसे भी देख लें, सॉल्यूशन इसका करेंगे। पुटिंग px इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए यहाँ पर हम वेरिएबल्स रख लेते हैं। वेरिएबल्स px के नीचे हमारा एक्सप्रेशन आएगा, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड लेफ्ट हैंड साइड में हम केवल 3x को रखेंगे तो 2 हमारा नेगेटिव से बनेगा पॉजिटिव, और जब केवल x वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू आपको क्या मिली, 2/3। इसे भी इसी तरीके से करेंगे, हियर x इज इक्वल टू 2/3 and it is a zero of polynomial px। ओके, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ x इज इक्वल टू 2/3 और यह बहुपद px का शून्यक है।
x का शून्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसी पे। क्वेश्चन नंबर 5, px is equal to 3x, px is equal to 3x। तो इसमें भी वही करेंगे, हम वैल्यू पुटिंग करेंगे, पुटिंग px is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3x px के नीचे एक्सप्रेशन को लिखा, 3x is equal to 0, सो x is equal to क्या आएगा 0 अपॉन 3, और ये हमारा वैल्यू 3 कहाँ चला जाएगा अपॉन में। इसका मीन्स क्या निकलेगा कि x की वैल्यू आपकी 0 ही होगी। ओके, सो इसमें हम कहेंगे हियर x is equal to 0 and it is a 0 of polynomial। px यहाँ x is equal to 0 और यह बहुपद px का शून्यक है। चलिए इसी पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी सॉल्व कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, px is equal to ax, px is equal to ax। ओके, केवल ax दिया हुआ है, जहां पर आपको कहा गया है कि x a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, a 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए यहां पर भी पुटिंग px is equal to 0, px की जगह पर आप क्या वैल्यू पुट कर, क्या आप एक्सप्रेशन रखेंगे ax, तो ax is equal to 0, सो ओनली a की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे 0 अपॉन a, 0 अपॉन a। ओके, तो इस तरह से आप x की वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, x is equal to, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पर भी इसको स्किप कर सकते हैं, आपका आंसर 0 अपॉन है, या फिर 0 में आप किसी नंबर का डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको वैल्यू कितनी फाइंड होती है, 0 ही फाइंड होती है। सो x की वैल्यू आपको मिली 0, तो आप यहाँ लिख सकते हैं here px is equal to या x is equal to 0 and it is a 0 of polynomial। ओके, px यहाँ आपने क्या देखा कि x की वैल्यू जो 0 है और यह बहुपद px का शून्यक है, px का शून्यक है। ठीक है, तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा इसी पे 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 में आपको px is equal to cx plus d, cx plus d। यहाँ पर और कंडीशन दे रखा है c 0 के बराबर नहीं होगा और c और d जो है वो रियल नंबर्स हैं, c and d आर रियल नंबर्स। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि px आपको cx plus d दे रखा है, जहां पर c की वैल्यू 0 नहीं है और c और d जो है ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखें। पुटिंग px is equal to 0, सो cx plus d हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, एंड इसे हम 0 से कंपेयर करेंगे तो cx is equal to यहाँ पर प्लस d क्या बन जाएगा, माइनस d, और जब केवल आप x की वैल्यू निकालेंगे तो c चला जाएगा अपॉन पे।
तो x की वैल्यू इस बार आपको क्या फाइंड हुई, -d/c। तो यहाँ अपने इसे लिखेंगे here x is equal to -d/c and it is a zero of polynomial। PS यहाँ x is equal to d/c और यह बहुपद px का शून्यक है। ओके, ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 का एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।